हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक वाला AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के मैच के पहले एक आखिरी डायनामाइट शो था। जिस डायनामाइट शो पर हमें जॉन मॉक्सली बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए, एडम हैंगमैन पेज, क्रिस जेरिको और पाक बे एक्शन में थे। और हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर लांस आर्चर का भी रिटर्न देखने को मिला है। तो गाइज इस वीक के पूरे डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और गाइज करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर एडम हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के जॉन सिल्वर को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच में शुरुआत में एडम हैंगमैन पेज ने डोमिनेट किया। पर गाइज जब कभी जॉन सिल्वर ने इस मैच में अपना कमबैक किया, तब जॉन सिल्वर को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जॉन सिल्वर AEW कंपनी के खुद के डेनियल ब्रायन है, जो कि अपने से भी बड़े साइज के सुपरस्टार के साथ बहुत ही बढ़िया मैच दे सकते हैं। और इसी मैच में जॉन सिल्वर की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया थी और कई बार जॉन सिल्वर ये मैच जीतने के लिए काफी करीब भी पहुंच चुके थे। पर गाइज इस मैच के आखिर में एडम हैंगमैन पेज ने जॉन सिल्वर के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाया और यहाँ पर जॉन सिल्वर को पिन कर एडम हैंगमैन पेज ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद सरप्राइजिंगली डार्क ऑर्डर रिंग के अंदर आई और यहाँ पर लग रहा था कि डार्क ऑर्डर एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक कर सकती है। पर गाइज सरप्राइजिंगली डार्क ऑर्डर ने रिंग के अंदर आकर एडम हैंगमैन पेज से कहा कि करंटली हैंगमैन पेज बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, तो अगर हैंगमैन पेज को दोस्तों की जरूरत है तो गाइज हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर ज्वाइन कर सकते हैं। जो बात कहकर डार्क ऑर्डर ने हैंगमैन पेज को डार्क ऑर्डर ज्वाइन करने का एक ऑफर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या फ्यूचर में एडम हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर ज्वाइन करते हैं या नहीं। पर गाइज आगे शो पर केनी ओमेगा का एक बैकस्टेज इंटरव्यू हुआ, जहां पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने जॉन मॉक्सली से कहा कि गाइज इस बार जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा का मैच एक लाइट्स आउट मैच नहीं बल्कि एक नॉर्मल रेसलिंग मैच होने वाला है। तो इस मैच में जॉन मॉक्सली को अपना साइको कैरेक्टर दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर जॉन मॉक्सली रियल मैन है तो फिर जॉन मॉक्सली केनी ओमेगा को फेयर एंड स्क्वेयर रिंग के अंदर हरा के दिखाए, जो बात केनी ओमेगा ने इस इंटरव्यू में कही। और यहीं पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने जॉन मॉक्सली के डैड का मजाक भी उड़ाया, जिसके बाद हमें शो पर डार्बी एलन के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला। और इसके बाद हमें विल हॉब्स AEW के डायनामाइट शो पर एक्शन में देखने को मिले। पर यहाँ पर AEW ने विल हॉब्स के साथ थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं कि गाइज अब विल हॉब्स का नाम विल हॉब्स नहीं बल्कि पावर हाउस हॉब्स होने वाला है। और करंटली विल हॉब्स एकदम टैज जैसा रिंग अटायर पहन रहे हैं, जो कि टैज जब रेसल करते थे तब पहनते थे। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें विल हॉब्स के मैच की, तो गाइज विल हॉब्स का मैच AEW के एक जॉबर ली जॉनसन के अगेंस्ट था, जिन्होंने करंटली कोडी की फैक्शन नाइटमेयर फैमिली ज्वाइन की है। पर गाइज इस मैच में विल हॉब्स ने शुरुआत से लेकर आखिर तक डोमिनेट किया और इस मैच के आखिर में ली जॉनसन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ली जॉनसन को पिन कर विल हॉब्स ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर टैज आ गए और यहाँ पर टैज ने विल हॉब्स से कहा कि विल हॉब्स बैक स्टेज जाकर अपनी जीत सेलिब्रेट करे, क्योंकि गाइज यहाँ पर टैज को AEW के मैनेजमेंट से कुछ कहना है। ऐसा कहकर टैज ने विल हॉब्स को बैक स्टेज भेज दिया। और यहाँ पर बात करते हुए टैज ने AEW के मैनेजमेंट से कहा कि टैज चाहते हैं कि AEW के मैनेजमेंट FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को AEW की एक ऑफिशियल चैंपियनशिप की तरह रिकॉग्नाइज करे, जो डिमांड टैज ने यहाँ पर इस सेगमेंट में रखी। और यहाँ पर टैज ने कहा कि जब तक AEW के मैनेजमेंट से कोई आकर टैज को ये नहीं कहता कि FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप AEW की एक ऑफिशियल चैंपियनशिप होने वाली है, तब तक टैज रिंग छोड़कर नहीं जाने वाले, जो बात टैज ने इस प्रोमो में कही। लेकिन गाइज यहाँ पर AEW ने टैज का माइक बंद कर दिया, जिसके बाद टैज बहुत ज्यादा गुस्सा होकर यहीं पर खड़े रहे। और तभी यहाँ पर कोडी आ गए और यहाँ पर बात करते हुए कोडी ने कहा कि FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टैज ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बनाई है और ऐसी चैंपियनशिप को AEW अपने ऑफिशियल चैंपियनशिप की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। और अगर टैज को ये बात गलत लगती है तो फिर टैज के खुद के बेटे टैज के साथ नहीं बल्कि कोडी के साथ रेसलिंग की ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं, जो बात कोडी ने इस प्रोमो में कही। और गाइज कोडी के ऐसे कहते ही टैज बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और देखने में ऐसा लग रहा था कि टैज रिंग छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन गाइज टैज ने पीछे मुड़कर कोडी के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर कोडी को बचाने के लिए नाइटमेयर फैमिली और गन क्लब आ गए। और इस सेगमेंट के बाद टैज और उनके बेटे FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ यहाँ से चले गए। पर गाइज इसके बाद हमें आगे शो पर एडी किंगस्टन का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए एडी किंगस्टन कह रहे थे कि किस तरीके से पाक ने एडी किंगस्टन के फैमिली को तोड़ दिया है। लेकिन तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए और यहाँ पर जॉन मॉक्सली को लग रहा था कि एडी किंगस्टन ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक किया है। पर यहाँ पर एडी किंगस्टन ने जॉन मॉक्सली से कहा कि जॉन मॉक्सली एडी किंगस्टन को बहुत पहले से जानते हैं कि एडी किंगस्टन किसी के ऊपर से भी पीछे से अटैक नहीं करते, जो बात एडी किंगस्टन ने जॉन मॉक्सली को कहने के बाद जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए। पर गाइस जिसके बाद हमें आगे डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहाँ पर TS2 टॉप फ्लाइट को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरुआत से लेकर आखिर तक एकदम हाईपेस मैच था, जहाँ पर हमें इस मैच में शुरुआत से लेकर आखिर तक बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच में कई बार टॉप फ्लाइट को एक्सपीरियंस कम था, ये साफ दिखाई दे रहा था। पर
गाइज फिर भी ये मैच काफी बढ़िया मैच रहा और इस मैच के आखिर में TS2 ने टॉप फ्लाइट के ऊपर अपना सबमिशन मुंह लगाया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे TS2 ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद भी TS2 ने टॉप फ्लाइट के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर टॉप फ्लाइट को बचाने के लिए यंग बक्स आ गए और यहाँ पर आकर यंग बक्स ने टॉप फ्लाइट को TS2 के हाथों से बचा लिया है। पर गाइज जिसके बाद हमें आगे नायला रोज और विकी गरेरो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए विकी गरेरो ने कहा कि गाइज AEW में भी अब नेपोटिज्म आ चुका है, क्योंकि हाल फिलहाल में ब्रांडी रोड्स अपने करीबी रेसलर जैसे कि रेड वेलवेट और बिग सॉल को पुश कर रहे हैं और ब्रांडी रोड्स उनके बहुत ही करीब है और ब्रांडी रोड्स AEW के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसलिए रेड वेलवेट और बिग सॉल को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। जबकि यही अपॉर्चुनिटीज अगर नायला रोज को मिलती तो फिर नायला रोज AEW की टॉप फीमेल रेसलर बन सकती है, जो बात इस प्रोमो में विकी गरेरो ने कही। पर इसके बाद हमें FTR के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए FTR ने कहा कि FTR अब भी वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट टैग टीम है और AEW के फुल गियर पे-पर-व्यू में FTR को हराने के बाद यंग बक्स को अगर लगता है कि यंग बक्स वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट टैग टीम है तो गाइज यंग बक्स की गलतफहमी काफी जल्द दूर होने वाली है, जो बात FTR ने अपनी इस प्रोमो सेगमेंट में कही। पर इसके बाद हमें आगे डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर क्रिस जेरिको और जेक हेगर मिलकर SCU के क्रिस्टोफर डेनियल्स और फ्रैंकी कजेरियन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज मुझे लग रहा था कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे वीकेस्ट मैच हो सकता है, क्योंकि इस मैच में जितने भी रेसलर्स इन्वॉल्व थे उन सभी की एज काफी ज्यादा हो चुकी थी। पर गाइज इसके बावजूद भी हमें इन रेसलर्स ने एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैच दिया है, जिस मैच में डिस्ट्रैक्शन के चलते इनर सर्कल ने क्रिस्टोफर डेनियल्स के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया। पर एक बार फ्रैंकी कजेरियन को टैग मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि फ्रैंकी कजेरियन इस मैच में अपनी टीम की वापसी करवा सकते हैं। पर गाइज फ्रैंकी कजेरियन भी इनर सर्कल के माइंड गेम्स में फंस गए और इस मैच के आखिर में MJF ने रेफरी से बचते हुए अपने डायनामाइट डायमंड रिंग से क्रिस्टोफर डेनियल्स के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद क्रिस जेरिको ने क्रिस्टोफर डेनियल्स के ऊपर अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगाया और यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स को पिन कर इनर सर्कल ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद जब इनर सर्कल अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही थी तब फ्रैंकी कजेरियन ने पूरी की पूरी इनर सर्कल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। पर गाइज नंबर्स गेम के सामने फ्रैंकी कजेरियन कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन और क्रिस्टोफर डेनियल्स को बचाने के लिए स्कॉर्पियो स्काई स्टील चेयर लेकर आए और यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई को देखकर पूरी की पूरी इनर सर्कल रिंग के बाहर चली गई। पर इसके बाद हमें आगे किप सेबियन और मीरो का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर किप सेबियन और मीरो नए एक्सबॉक्स में अपना गेम खेल रहे थे। पर इससे पहले कि किप सेबियन और मीरो अपना गेम खेल पाते यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी आ गए और यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी ने एक्सबॉक्स बंद कर दिया, जिससे किप सेबियन और मीरो बहुत ज्यादा गुस्सा थे और किप सेबियन और मीरो ने ऑरेंज कैसिडी का पीछा किया। पर तभी यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स आ गए और बेस्ट फ्रेंड्स ने किप सेबियन और मीरो के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और इस ब्रॉल में कैमरामैन नॉकआउट हो चुका था, इसलिए गाइस हमें पता नहीं चला कि इस ब्रॉल के आखिर में क्या हुआ। पर इसके बाद हमें आगे लास्ट वीक आधी बची हुई AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिली, जहां पर सबसे पहले टोनी शिवानी ने केनी ओमेगा को बुलाया। पर जब केनी ओमेगा अपने एंट्रेंस कर रहे थे तब केनी ओमेगा के पीछे जॉन मॉक्सली आ गए और गाइस जॉन मॉक्सली ने केनी ओमेगा के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करते करते जॉन मॉक्सली केनी ओमेगा को रिंग के अंदर ले आए और जॉन मॉक्सली ने केनी ओमेगा को रिंग के अंदर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाया। और इसके बाद बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि गाइस लास्ट वीक केनी ओमेगा ने जिस किसी आदमी को जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए हायर किया था उसने अपना काम अच्छी तरीके से नहीं किया, क्योंकि जॉन मॉक्सली अब भी AEW के डायनामाइट शो पर खड़े हैं और जॉन मॉक्सली को पता है कि उनके ऊपर केनी ओमेगा ने ही अटैक करवाया था और अब नेक्स्ट वीक जॉन मॉक्सली केनी ओमेगा को नहीं छोड़ने वाले। जो बात कहकर जॉन मॉक्सली ने AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अब ये मैच एकदम ऑफिशियल हो चुका है कि गाइस नेक्स्ट वीक जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक दूसरे को फेस करने वाले हैं। पर इसके बाद बैकस्टेज में इनर सर्कल का एक इंटरव्यू लिया गया और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने फ्रैंकी कजेरियन को नेक्स्ट वीक एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। पर इसके बाद हमें AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला और आगे शो पर AEW की विमेंस डिवीजन से AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच था, जहां पर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा अपने AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर एना जे के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जिस वीक वाइल्ड डायनामाइट शो पर AEW की विमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया मैच था, जहां पर हमें सच में इन दोनों ही रेसलर की तरफ से बहुत ही ग्रेट रेसलिंग देखने को मिली है और सच में इस पूरे मैच में कोई भी बॉच नहीं हुआ। पर गाइस एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में एना जे एक स्टील चेयर इस्तेमाल करना चाहती थी, पर टाया कॉन्टी ने एना जे को स्टील चेयर इस्तेमाल करने से रोक लिया और जब रेफरी ये सब चीजें देख रहे थे तब एना जे ने हिकारू शिडा की कैंडो स्टिक लेकर हिकारू शिडा के ऊपर ही अटैक कर दिया और देखने में ऐसा लग रहा था कि एना जे मैच जीत सकती है। लेकिन गाइस हिकारू शिडा ने किकआउट कर एना जे के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर एना जे को पिन कर हिकारू शिडा स्टिल है AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और ये मैच खत्म होने के बाद हिकारू शिडा सेलिब्रेट कर रही थी, पर गाइस तभी हमें सरप्राइजिंगली एबेडॉन का रिटर्न देखने को मिला, जिन्हें देखकर हिकारू शिडा
बहुत ज्यादा शॉक में थी। पर यहाँ पर आकर एबिडॉन ने अपना रास्ता क्लियर कर दिया है कि एबिडॉन अब AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए आने वाली है। पर आगे हमें मैट हार्डी का एक बैकस्टेज सेगमेंट दिखाई दिया, जहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी कह रहे थे कि इस पैंडेमिक के बहुत ही टफ सिचुएशन में मैट हार्डी ने सर्वाइव किया है। तो यहाँ पर मैट हार्डी का एग्जाम्पल लेकर काफी सारे लोग भी इस पैंडेमिक में सर्वाइव कर सकते हैं। जो बात मैट हार्डी के मुंह से सुनना काफी वियर्ड है, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैट हार्डी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैट हार्डी एक फेस सुपरस्टार नहीं बल्कि एक हील सुपरस्टार है। पर इसके बाद हमें आगे टीम टैज का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि कोडी की वजह से टैज अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले गए हैं और अब इसका बदला टीम टैज कोडी से लेने वाली है। और अगर ये स्टोरी रिकी स्टार्स को टीम टैज का माउथपीस बनाने के लिए है तो गाइज कहना पड़ेगा कि ये स्टोरी काफी बढ़िया होने वाली है। पर गाइज अब टाइम हो चुका था इस वीक वाइल्ड डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला था और पाक और रे फिनिक्स मिलकर बुचर और ब्लेड को फेस करने वाले थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच शुरू होने से पहले ही बुचर और ब्लेड ने पाक और रे फिनिक्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और इस मैच की शुरुआत से ही बुचर और ब्लेड ने इस मैच में मोमेंटम ग्रैब कर लिया। और हर एक मैच की तरह ही जब कभी इस मैच में पाक और रे फिनिक्स ने अपना कमबैक करने की कोशिश की, तब बनी ने इस मैच में इंटरफेयर किया और पूरा का पूरा मोमेंटम दोबारा से बुचर और ब्लेड के पास चला गया। पर जब इस मैच के आखिर में रे फिनिक्स अपना फिनिशर लगाने के लिए टॉप रोप पर चढ़े हुए थे, तभी एडी किंगस्टन कमेंट्री टेबल छोड़कर रिंग के पास आ गए और यहाँ पर आकर एडी किंगस्टन ने रे फिनिक्स के ऊपर अटैक किया, जिस एडवांटेज से बुचर और ब्लेड ने रे फिनिक्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर रे फिनिक्स को पिन कर बुचर और ब्लेड ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद एडी किंगस्टन रिंग के अंदर आए और यहाँ पर आकर एडी किंगस्टन ने डेथ ट्रायंगल के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया। पर तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर डेथ ट्रायंगल को बचाने के लिए लांस आर्चर आ गए और लांस आर्चर ने बुचर और ब्लेड के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया। पर एडी किंगस्टन लांस आर्चर को देखकर यहाँ से भाग गए और हमें एडी किंगस्टन और लांस आर्चर के बीच में एक स्टेयर डाउन देखने को मिला, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली अब लांस आर्चर का फेस टर्न होने वाला है। पर क्या पता यहाँ पर लांस आर्चर डेथ ट्रायंगल को बचाने के लिए नहीं बल्कि एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करने के लिए आए हो। पर इसी तरह इस वीक वाला AEW का डायनामाइट शो खत्म हुआ और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। पर अगर आप मुझे पूछो तो गाइज एक बार फिर से मुझे AEW का पूरा डायनामाइट शो बहुत पसंद आया है। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?